चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार पहले। ठीक है, तो शो दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। एक शो किया गया है अरेंजमेंट ऑफ ए डेस्क इन ए क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड एट ए, मतलब 3,1 पे, बी पॉइंट है हमारा 6,4 एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे ये तीनों बैठे हुए हैं, ये आसिमा और ये भारती और ये कमिला। ठीक है, आसिमा, भारती, कमिला, ये हमारी तीनों अलग अलग सीट पे बैठे हैं। ठीक है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? क्या तुम सोच सकते हो कि ये एक सीधी लाइन में, एक लाइन में बैठे हुए हैं? ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन दीजिए अगर ये एक ही लाइन में है तो। ठीक है, तो एक लाइन का मतलब होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में हो, कोलिनियर हो। यानी कि अगर ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, समझ रहे हो? अगर ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलाकर अगर डिस्टेंस आ गई हमारे ए सी के, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन में है, ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ये कैसे कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, क्या करना पड़ेगा हमको? हमें करना पड़ेगा बस ए बी बी सी और सी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। ठीक है, टू चेक दे आर seated, yes sitting, they are sitting in a line, कि ये एक लाइन में बैठे हैं कि नहीं, हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब ये कैलकुलेट करने के लिए इन्हें पॉइंट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, किससे करेंगे भैया? हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं क्या होता है ना? तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी के लिए x1 क्या होगा? ये y1 क्या होगा? ये x2 ये y2 ये होगा, है ना? ये फॉर्मूले वैल्यूज होती है हमारी। अब इस क्या कर दोगे आप? इसमें पुट कर दोगे वैल्यू। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना हुआ? -3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? ये हो गया भाई हमारा, देखोगे -3 कितना हो गया? बस सॉरी, ये 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। कितना हो गया भैया? ये 18 हो गया। 18 हो गया। ठीक है, 3 3 9 और 9 3 18, 9 1 9 3 27 होता है, सॉरी, 9 2 18 ऐसे होगा। यानी इसके गुणनखंड लिखे जा सकते हैं क्या? अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3√2, ऐसे लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो आ गया भैया आपका क्या? ए बी, ये निकल आया आपका ए बी। अब ए बी ही जरूरत नहीं है आपको, और भी जरूरत है। किसकी जरूरत है आपको ए बी के अलावा? ए बी के अलावा हमें बी सी निकालना है, बी सी के बाद हमें ए सी निकालना है, यानी सी ए या ए सी कुछ भी कह लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मूले में। अगले फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालते हैं दोबारा से। अब फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखो बी सी निकालते हैं, बी सी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला यही है, सेम लागू होगा, बस वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी? आपस में बदल जाएंगी। आपस में नहीं बदलेंगे, मतलब कि अब हमारे लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा, जब हम BC की बात कर रहे हैं। जब हम BC को लेके चलेंगे तो BC ले लो। BC की वैल्यू देखो, दिखाई दे रही है आपको साफ साफ, क्या है भाई? 6 माइनस 4, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इनको काटा पीट माइनस करो। भाई देखो, माइनस का 2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ भी माइनस का 2 होल स्क्वायर बचेगा। ये हो गया भैया 4, ये हो गया 4, कितना हो गया? 8 हो गया।
कितना हो गया ये? √8 हो गया। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। 2√2 लिखा जा सकता है। फैक्टर करके देख लो, फैक्टर आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक पेयर बाहर आता है तो 2√2 हमारा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आप क्या करेंगे, हम सी ए कैलकुलेट करते हैं, ए सी कैलकुलेट कर लो। बात देखिए, फॉर्मूले में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। फिर से ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो बच्चा, ये हो जाएगा हमारा, देखो x1 ये, y1 ये और x2 ये, y2 ये। तो 8 - 3, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया भैया? यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया? 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 25 25 25 25 50 हो गया, है ना। अंडर रूट कितना हो गया? 50। और √50 के फैक्टर अगर हम करें तो क्या आएंगे फैक्टर, जरा करके देखो। 50 के फैक्टर करते हैं तो भाई देखो, 50 को काटेंगे 2 से, 25 बार कटेगा, फिर 5 से, 5 बार, 5 से, यानी 5√2 हम लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? 5√2। 5√2 लिखा जा सकता है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। अब देखो, अब क्या करेंगे बताओ। अब अगर यहाँ पे हम देखें, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो 2√2, 3√2, यानी ए बी और बी सी को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना होगा? 2 और 3, 5√2 हो जाएगा। और 5√2 तो यहाँ पे आ रहा है, ये 5√2 आ रहा है हमारी वैल्यू यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सिंस, अब हम लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर आ रहा है हमारा 5√2। भाई ए बी प्लस बी सी सिंस, ठीक है, बराबर, दोनों की वैल्यू को रख के देख लो। दोनों की वैल्यू रखोगे आप तो क्या होगी, देखो 3√2 प्लस 2√2 बराबर हो गया 5√2। और ये बराबर हो गया किसके? ये बराबर हो गया भैया ए सी के। किसके हो गया? ए सी के। इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। देयरफॉर ए, अब तो जगह ही नहीं बच रही हमारे पास, ठीक है, तो एक काम करते हैं, बादल बना देते हैं, उस बादल में लिख देते हैं। तो ए बी सी आर को लीनियर, ठीक है, क्या होंगे ये? को लीनियर, यानी एक लाइन के अंदर है, एक लाइन में ही बैठे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, ये कोलिनियर कहलाएंगे। ये पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। और ये भी लिख सकते हैं 10 आशिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड इन ए लाइन। क्या लिख सकते हैं? 10 आशिमा, 10 आशिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड इन ए लाइन। किसमें बैठे हैं? एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, आर सीटेड इन ए लाइन, एक लाइन में है। और यहाँ से आप देखोगे तो दिखाई भी दे रहे हैं कि ये एक ही लाइन में है, पर दिखने से मतलब नहीं है, दिखने से मतलब नहीं है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। और यही हमारा रीज़न है, क्यों कि भाई देखो ए बी प्लस बी सी दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है ए सी के, इसलिए हमारे कोलिनियर होंगे पॉइंट। और कोलिनियर है तो ये एक ही सीधी लाइन में होंगे ही होंगे, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। सवाल आया समझ में? बताओ बच्चों, सवाल अगर आया समझ में तो बढ़ते हैं आगे, और ऐसे ही मज़ेदार जोरदार सवाल हम करते रहेंगे। और इसी तरीके के प्रश्नों को और हल करना सीखना है एकदम ईजीएस्ट वे में, एकदम आपकी ही लैंग्वेज में, मतलब बच्चे वाली लैंग्वेज में सीखेंगे। तो आप जुड़ जाओ इनविक्टा से, जहाँ पे आपको हर एक प्रश्न का हल एकदम आपकी ही भाषा में मिलेगा, एकदम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाएंगे। और अगर कोई भी समस्या हो तो जुड़े रहो इनविक्टा से, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो एग्जाम से, यानी अपने एक्सरसाइज करो दिमाग की।
देखो एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा आपका दिमाग और उतने ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है,